नेशनल इंटरेस्ट में। अब जो अगले 5 साल की कल्पना है उसमें गांव, गरीब, किसान, वंचित, शोषित, दलित, इनके उत्थान की बात को रखा गया है। जैसा मैंने कहा कि उस पर फोकस है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन समाज के सारे इश्यूज को और सारे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को एड्रेस करने की कोशिश है। जहां तक किसान का सवाल है, किसान को कमाऊ और टिकाऊ बनाना है। वह कमाने लायक हो, उसकी आमदनी बढ़े और वो कृषि के क्षेत्र में टिका रहे, पलायन न करे। इसलिए उसका सशक्तिकरण करने का काम किया है। उसी तरीके से युवाओं को, उनके अरमानों को, उनके सपनों को उड़ान देने का प्रयास किया गया है। और उसी तरीके से बेटियों को सम्मान, सशक्तिकरण और सुरक्षा, इसके साथ वो आगे बढ़ सके, इस बात को भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। हमें खुशी है कि हरियाणा एजुकेशन में बहुत आगे बढ़ा है, लेकिन अब हम क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान देंगे। अलॉन्ग विथ क्वांटिटी, क्वालिटी एजुकेशन पर हम ध्यान देंगे और क्वालिटी एजुकेशन में हम उनको ज़्यादा सक्षम बना सकें, इसका हम प्रयास करेंगे। उसी तरीके से हेल्थ में कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर की तरफ ध्यान दिया गया है, यानी प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव और क्यूरेटिव। हेल्थ बिगड़े ही ना, रोगी का इलाज करना तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन रोगी रोगग्रस्त हो ही नहीं, इसकी चिंता करेंगे। इसलिए 2000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में वी विल प्रोवाइड every person at the age of 30 will go for a compulsory screening for hypertension, for diabetes, for tuberculosis, for leprosy, for dental care, for mental care। ये सारी बातों की चिंता की जाएगी 30 साल की उम्र में, ताकि हम ब्लड प्रेशर से, हाइपरटेंशन से किडनी तक की जो बीमारी होती है, डायबिटीज से जो किडनी तक की बीमारी होती है, हार्ट की बीमारी होती है, उसको हम 30 साल की उम्र में ही कैप्चर कर लें। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स 2000 खोले जाएंगे। ये होगा प्रिवेंटिव पार्ट। क्यूरेटिव पार्ट में आपको मालूम है, भारत सरकार ने मनोहर जी के निवेदन पर एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिया है। सभी डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेजेस खोल दिए गए हैं। अब हम मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स को एनहांस कर रहे हैं और क्वालिटी एजुकेशन में ला रहे हैं। और उसी तरीके से देश का सबसे बड़ा कैंसर सेंटर, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, 2052 करोड़ रुपए का, वह भी हरियाणा की धरती पर लगा है, उस पर भी काम हुआ है। तो इसलिए क्वालिटी हेल्थ और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हम संकल्पित हैं और उसमें हम अब शायद तीसरे स्थान पर आ गए हैं। और जिस स्पीड से आप तीसरे स्थान पर आए हैं, हमारा कमिटमेंट है कि हरियाणा विल कम ऑन द फर्स्ट प्लेस। उस पर हम काम कर रहे हैं और उसके लिए हम अग्रसर हुए हैं। तो ये कुछ मुख्य बातें आपके सामने मैंने रखी हैं। मैं कुछ बुलेट पॉइंट्स आपको जरूर बता देना चाहूँगा इस मैनिफेस्टो का। युवा विकास एवं स्वरोजगार मंत्रालय का गठन करेंगे। हरियाणा स्टार्टअप मिशन शुरू करेंगे। शिक्षा के लिए बिना गारंटी ऋण उपलब्ध करवाएंगे। सभी गांवों में खेल स्टेडियम या व्यायामशाला का निर्माण करेंगे। 1000 खेल नर्सरी की स्थापना करेंगे। महिलाओं और बच्चों के लिए एनीमिया मुक्त हरियाणा को बनाएंगे। हरियाणा अगले 5 साल में एनीमिया मुक्त हो जाएगा। कामकाजी महिलाओं के लिए हर जिले में हॉस्टल बनाएंगे। पिंक बस सेवा शुरू करेंगे। अंत्योदय मंत्रालय का गठन करेंगे, जिस में आर्थिक रूप से कमजोर लोग जो बीपीएल में नहीं आते हैं, जो रिजर्वेशन में नहीं आते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं,
उनके लिए अंत्योदय मंत्रालय का गठन होगा और केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकें, इसके हम प्रयास करेंगे। कुशल कारीगर को 3 लाख का बिना गारंटी लोन देंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सभी पेंशन 2000 मासिक से बढ़ाकर 3000 मासिक कर देंगे। संत कबीर, संत रविदास, महर्षि वाल्मीकि और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए उनके प्रेरणा स्थल बनाएंगे। अनुसूचित वर्ग के युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए बिना गारंटी 3 लाख का ऋण प्रदान करेंगे। 10,000 दिव्यांगों को कौशल विकास प्रशिक्षण देंगे। दिव्यांगों के बारे में विशेष करके ध्यान दिया गया है कि 10,000 को हम कौशल विकास में प्रशिक्षण देंगे। पूर्व सैनिकों को पुनर्रोजगार देने हेतु अवसर प्रदान किए जाएंगे। हरियाणा को कुपोषण मुक्त बनाएंगे और ट्यूबरक्लोसिस फ्री बनाएंगे। बाय 2025 हरियाणा विल बी ट्यूबरक्लोसिस फ्री और उसी तरीके से कुपोषण से भी, मैल न्यूट्रिशन से भी मुक्त हो जाएगा। 2000 वेलनेस सेंटर्स मैंने पहले ही बताया बनाएंगे। हेल्थ रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने की प्रयास होगा। जन औषधि केंद्र की संख्या बढ़ाएंगे। 60 मिनट में 1 घंटे में 10 लाख रुपए तक का तत्काल नगद ऋण सुविधा प्रदान करेंगे। युवाओं को बढ़ने के लिए 60 मिनट के अंदर ऋण की सुविधा, तत्काल नगद सुविधा प्रदान करेंगे। 2022 तक सभी को पक्का आवास प्रदान करने के लिए तेजी लाएंगे। श्रमिक आवास परिसरों का निर्माण करेंगे। जय जवान आवास योजना के तहत पूर्व सैनिकों के लिए आवास निर्माण तेजी लाएंगे। सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के कार्यों में तेजी लाने के लिए साथ साथ संस्कृति से जुड़े कार्यों में तेजी लाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों को विकसित करेंगे और कुरुक्षेत्र देव दर्शन पैकेज शुभारंभ करेंगे। उसको हम टूरिज्म के सर्किट में लेंगे। ऐसे कुछ बुलेट पॉइंट्स आपके सामने मैंने रखे हैं। मैं ये महसूस करता हूं कि हरियाणा जो एक समय में राजनीतिक दृष्टि से हर कुरीतियों से व्याप्त था, आज वो सबल होकर के हरियाणा सफल होकर के अग्रसर हुआ है, मुख्य धारा में शामिल होते हुए अग्रगणी राज्यों में खड़ा हुआ है और आने वाले 5 साल की मनोहर जी की सरकार उस कमिटमेंट को और आगे ले जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है।